नमस्कार दोस्तों, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल एमएस एडवाइजर में। और दोस्तों यहाँ पे डीएलएड को लेके यहाँ पे बड़ा जो अपडेट आ रहा है डीएलएड के प्रश्न पत्र लीक को लेके, तो इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे यहाँ पे क्या अपडेट निकल के आया हुआ है। दोस्तों इसके हम जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि जितने भी शिक्षक हैं सभी तक जानकारी पहुँच सके। तो चलिए यहाँ पे जानते हैं कि यहाँ पे क्या अपडेट निकल के आया हुआ है। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि दैनिक जागरण का न्यूज़ पेपर है और ये न्यूज़ जो है यूपी के आजमगढ़ से है। इसमें अगर देखें तो हेडलाइन जो दिया गया है, फटे बंडल वो टूटे सील संग आया डीएलएड का प्रश्न पत्र। तो यहाँ पे जब प्रश्न पत्र आया तो उसमें देखा गया कि उसका बंडल फटा हुआ था और जो भी क्वेश्चन पेपर का जो भी यहाँ पे सील लगा हुआ था वो सील भी यहाँ पे टूटा हुआ था। और फिर यहाँ पे नीचे देखें तो नीचे दिया गया है 31 मई 1 जून और 2 जून को जनपद के 10 केंद्रों पर होनी है परीक्षा। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आपका जो भी डीएलएड का एग्जाम है वो 31 मई 1 जून और 2 जून को यहाँ पे होगा। और फिर नीचे देखें तो यहाँ पे डिटेल में देखिए लिखा गया है ऑनलाइन रजिस्टर्ड शिक्षकों की होने वाली डीएलएड यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कोर्स परीक्षा के लिए 19 बोरे में प्रश्न पत्र जिला मुख्यालय पहुंचा। तो यहाँ पे देखें तो टोटल जो 19 बोरे में जो यहाँ पे प्रश्न पत्र पहुंचा था, इसमें से 2 बोरों का बंडल फटा होने वो बिना सील देख अफसरों के होश उड़ गए। तो यहाँ पे देखें तो 19 बोरे यहाँ पे क्वेश्चन पेपर पहुंचे हुए थे, जिसमें से कि 2 बोरे यहाँ पे फटे हुए थे और उसके अंदर जो भी क्वेश्चन पेपर थे उसके भी सील यहाँ पे टूटे हुए थे। और फिर आगे देखें तो लिखा गया है मुख्य कोषाधिकारी विजय शंकर ने इस पेपर को लेने से इनकार कर दिया, लेकिन एसडीएम वित्त एवं राजस्व बीके गुप्ता के हस्तक्षेप के बाद रिसीविंग पर 2 बंडल पेपर फटा वो बिना सील लिखने के बाद जमा किया गया। तो यहाँ पे देखिए जो भी कोषाधिकारी थे वो जो है इस पेपर को लेने से यहाँ पे इनकार कर दिए थे, लेकिन जो भी वहाँ के एसडीएम है उसके कहने के बाद जो है इस पेपर को यहाँ पे रिसीव किया गया और उस पर लिखा गया कि 2 बंडल पेपर जो वो फटे हुए थे और जो भी क्वेश्चन पेपर था उस पर भी सील यहाँ पे नहीं लगे हुए थे। और फिर आगे लिखा गया है इस पर जब परीक्षा केंद्र को सूचना गई तो पूरा महकमा सख्ते में है। तो यहाँ पे इसका जब सूचना जब परीक्षा केंद्र को गया तो सभी यहाँ पे हड़कंप हो गए। और फिर आगे देखें तो यहाँ पे लिखा गया है बहरहाल अफसरों की हामी भरने के बाद 19 बोरे के बंडल को कोषागार के डबल लॉक में रख दिया गया है। इधर इस बात को लेकर भी चर्चा हो रही है कि अगर पेपर लीक हुई तो कई लोगों की गर्दन फंस सकती है। तो यहाँ पे जो भी पेपर आए थे उनको फिलहाल अभी जो भी लॉकर है उस लॉकर में वहाँ पे रख दिया गया है, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर पेपर यहाँ पे लीक होता है तो जो बड़े लोग हैं उसकी गर्दन यहाँ पे फंस सकती है, यानी कि वो सब यहाँ पे फंस सकते हैं। और फिर आगे लिखा गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी कि एनआईओ संस्था की देखरेख में सरकार ने डीएलएड छात्रों को शिक्षक बनाने का निर्णय लिया है। इसके लिए जनपद में 31 मई 1 जून व 2 जून को प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा होनी है। इसमें लगभग 5,500 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा जनपद के 10 परीक्षा केंद्र पर होनी है। तो यहाँ पे देखें तो टोटल जो है 10 एग्जाम सेंटर यहाँ पे बनाए गए हैं और यहाँ पे टोटल जो है 5,500 अभ्यर्थी यहाँ बैठ के एग्जाम देंगे। एक सप्ताह पूर्व मऊ के कोरियर कंपनी ने डीएलएड का पेपर ट्रक से भेजा। पहले यह ट्रक एसडीएम वित्त एवं राजस्व बीके गुप्ता के घर गया, उन्होंने सीटीओ से बात की और फिर पेपर कोषागार भेजवाया। उसके बाद फिर आगे लिखा गया है 2 बोरे उतारे गए तो फटा था, इसके अलावा अंदर के पेपर सील भी नहीं थे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो भी अंदर जो पेपर जो यहाँ पे रखा गया था, बोरे के अंदर जो पेपर रखा गया था, तो यहाँ पे बोरा भी फटा हुआ था और उसके अंदर जो भी पेपर थे पेपर में भी वहाँ पे सील नहीं लगा हुआ था। फिर आगे लिखा गया है इस पर सीटीओ को शंका हुआ तो उन्होंने पेपर रखने से इनकार कर दिया। सूचना पर एसडीएम वो डायट के प्रचार भी मौके पर पहुंच गए। दोनों अफसरों ने पड़ताल की। इस पर सीटीओ ने रजिस्टर पर लिखा कि वो 2 बोरा फटा है और बिना सील के पेपर आया है। यह रिसीविंग जब विभाग को पहुंची तो अफसरों के होश उड़ गए। फिलहाल हड़कंप सरीखा माहौल है। तो यहाँ पे जब ये बात जब विभाग तक पहुंचा, जो भी एनआईओ तक ये बात पहुंचा तो वहाँ पे हड़कंप मच गया, लेकिन फिलहाल यहाँ पे एनआईओ के अधिकारी जो है इस चीज़ को लेके यहाँ पे सख्ती में आ गए हैं। तो यहाँ पे जो है पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है इस चीज़ को लेके यहाँ पे कोई भी क्लियर बात नहीं बोला गया है, लेकिन यहाँ पे जो बोला गया है कि जो भी यहाँ पे बोरी आया हुआ था, पेपर का जो भी बोरी था वो यहाँ पे फटा हुआ था और जो भी पेपर था उसके ऊपर यहाँ पे सील लगा हुआ नहीं था। लेकिन यहाँ पे ये बात क्लियर नहीं हो पाया है कि यहाँ पे सही में पेपर लीक था या फिर नहीं था। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखिए जो भी मुख्य कोषाधिकारी हैं उनके द्वारा यहाँ पे क्या बोला गया है, उन्होंने यहाँ पे बोला है कि 19 बोरे में 2 बोरा फटा है, बिना सील का पहली बार पेपर देखने को मिला। रिसीविंग पेपर पर पूरा डिटेल ले लिया गया है, पेपर डबल लॉक में जमा है, आगे की जिम्मेदारी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जो भी मुख्य कोषाधिकारी है उनके द्वारा यहाँ पे क्लियर रूप से बोला जा रहा है कि इसकी आगे की यहाँ पे कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो भी डायट के प्रचार है उनके द्वारा देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, उन्होंने यहाँ पे बोला है डबल लॉक में हमने भी पेपर देखा है, बोरा सील है लेकिन गत्ता फट गया है। फिलहाल पूरी सुरक्षा के साथ रखा गया है। पेपर गायब हुआ है या नहीं पुष्टि वह नहीं कर सकते हैं, फिलहाल पेपर सुरक्षित है।
तो यहाँ पे जो भी डाइट के प्राचार्य हैं उनके द्वारा भी यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो भी पेपर है वो पेपर यहाँ पे गायब हुआ है, यानी कि पेपर जो बाहर निकला है या फिर नहीं निकला है इसके बारे में कोई भी यहाँ पे सही जानकारी नहीं है। लेकिन फिलहाल अभी जो है पेपर यहाँ पे सुरक्षित है। तो आगे यहाँ पे देखते हैं कि आगे यहाँ पे क्या और अपडेट आता है। अगर सही में यहाँ पे पेपर लीक हुआ था या फिर नहीं हुआ था, आगे जो भी यहाँ पे अपडेट आएगा आपको यहाँ पे इसी तरह से यहाँ पे वीडियो के थ्रू बता दिया जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियो सब बनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको आप क्लिक कर दें। उसके बाद एक नोटिफिकेशन का बेल आएगा, उसे भी क्लिक कर दें, तो उससे हमारा आने वाला वीडियो आपको बिल्कुल फ्री में सबसे पहले मिलता रहेगा। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि जितने भी शिक्षक हैं सभी तक जानकारी पहुंच सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।